हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ है, न्यू बुक जो है एनसीईआरटी का, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और 3.2 में क्या बात है प्लीज़ समझ लीजिए। जैसा कि हम लोग 3.1 वाले वीडियो में जैसा कि आप लोग को बताए थे, माध्य से संबंधित सवाल, माध्य का सूत्र बताए थे। तो 3.2 में जो है आपका बहुलक है और एक माध्यक है। ये सांख्यिकी से संबंधित पद है, शब्द है। तो एक माध्य होता है, एक माध्यक होता है, एक बहुलक होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है हम लोग माध्य के बारे में तो हम लोग 3.1 में समझ चुके हैं, और माध्यक और बहुलक जो है उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम लोग प्रेक्षण लिखते हैं किताब में, जो प्रश्न में हम लोग को प्रेक्षण आता है, सबसे पहले मान लीजिए आप एक प्रेक्षण दिया हुआ है 2, 5, 7, 3, 5, 4, 3। ठीक है। तो ये आपको जो है प्रेक्षण दिया हुआ है और हम अपने मन से लिख दिए हैं। ठीक है। तो ये जो प्रेक्षण दिया हुआ है, जैसे इसमें प्रेक्षण में देखिए आपको पूछेगा कि बहुलक ज्ञात करें या माध्यक ज्ञात करें। ठीक है। तो अगर बहुलक पूछता है, पहले सूत्र को समझ लीजिए। बहुलक, तो बहुलक का उत्तर होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो यहाँ पे जो प्रेक्षण दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 2 जो है कै गो है, एक ही ठो है, 5 का ठो, 2 ठो है, और 3 का ठो, 2 ठो। तो चलिए हम, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पे हम 3 को मिटा देते हैं। यहाँ पे 5 का गो है, 2 ठो है, 7 एक ही है, 3 एक ही है, 4 एक ही है। तो सबसे अधिक बार कौन सा प्रेक्षण है, तो 5 जो है अधिक बार आया, 2 बार आया है। तो आपका बहुलक बराबर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका माध्यक पूछता है, ठीक है, तो माध्यक में देखिए ये यहाँ पे प्रेक्षण कै ठो पे इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो है। ठीक है। तो 6 ठो है, तो इसमें हम लोग माध्यक जो प्रेक्षण होता है, सम भी होता है, विषम भी होता है, जोड़ा भी होता है और बेजोड़ा भी होता है। जैसे आपकी किताब में जो है बेजोड़ा से संबंधित सवाल दिया हुआ है, सम भी होता है, सम वाला एक भी सवाल नहीं दिया हुआ है। लेकिन खुदा ना खास्ता हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं, और सम प्रेक्षण आ जाए, विषम वाला जो आएगा वो तो हम अभी बता ही रहे हैं सूत्र में। अगर सम आ जाए तो कैसे बनाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक अंक, एक ठो प्रेक्षण को हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, हम अलग से फिर प्रेक्षण लिख देते हैं। एक प्रेक्षण दे रहे हैं आपको, ये सूत्र है। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 7 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और एक ही मान लीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप प्रेक्षण का जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है ना। आपको माध्यक ज्ञात करना, माध्यक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ये माध्यक के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेक्षण आपको दे दिए हैं 2, 7, 3, 4, 1 ऐसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेक्षण का आरोही लिखिएगा आप। प्रेक्षण का आरोही सबसे पहले हल कर रहे हैं, तो आरोही लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 7, ये ना हुआ आरोही। अब आप यहाँ पे देखिए, चूँकि ये जो प्रेक्षण है वह विषम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 हो, 7 हो, 3 हो, 9 हो, 11 हो, 15 हो, विषम होना चाहिए। अगर विषम हो तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ प्रेक्षण विषम है। क्या है,
विषम है तो माध्यक बराबर, ये माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है n/2 वां प्रेक्षण, ये सूत्र होता है। n का मतलब होता है नंबर, प्रेक्षण की संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर प्रेक्षण की संख्या कैठो है, तो यहाँ पे 5 हुआ है तो 5 लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये सम के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है मेरा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो है n+1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, n+1वां प्रेक्षण, ठीक है ना। ये सूत्र अगर आप लिखिएगा तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा सवाल है तो n आपका संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1/2 वां प्रेक्षण, ठीक है, यानी कि 6/2 वां प्रेक्षण कट जाएगा आपका 3, यानी कि 3वां प्रेक्षण। तो 3वां प्रेक्षण क्या है, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3, तो आपका 3 जो हो जाएगा माध्यक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस परिस्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, माध्यक अगर विषम हो, ठीक है, तो n+1/2 वां प्रेक्षण लिखेंगे, ठीक है ना, और इस पर हम लोग इसको हल करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। किताब में जो है आपके 3.2 में ये आपको सूत्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के पहले हम लोग बता देते हैं कि किस तरह से आपको हल करना है। इसमें आपका जो प्रेक्षण जो है सम है वो भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर सम आ जाए तो कैसे आप बनाइएगा, तो उसका भी सूत्र आपको बता देते हैं, पहले इसका आप नोट कर लीजिए। आप फिर सवाल बनाते समय आप लोग को अभ्यास करवाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे प्रेक्षण हमारा क्या है, काउंट कीजिए क्या को है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सम है, जोड़ा है, ठीक है ना, और इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है, किताब में नहीं ज्ञात करना है। पहले वाले जो पुराना वाला जो हम लोग का किताब था उसमें था इस तरह का क्वेश्चन, बनाते भी तो हम लोग, लेकिन इस बार जो नया किताब NCERT का जो मिला हुआ उसमें नहीं है, हमने किताब को देखा है। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कहीं आ जाए सम प्रेक्षण हो, तब कैसे इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप प्रेक्षण का, ये आप माध्यक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रेक्षण का पहले लिखेंगे आरोही, आरोही, आरोही माने छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा क्या है 2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 2 बार है, 5 2 बार लिखिए आप, और उसके बाद 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ प्रेक्षण सम है, सम है, तो सम है तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा आप समझिए पहले। तो माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वां प्रेक्षण और बाटा 2 हो जाएगा। इस सूत्र को जरा सा ध्यान में आप लोग रख लीजिए, किताब में नहीं बनाना है, लेकिन मैं आप लोग को सूत्र बता देता हूँ, आप लोग रिमाइंडर कर लीजिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए इसको। तो अगर हम लोग इस तरह का सवाल मिल जाता तो हल करेंगे, तो यहाँ n का 6 है, तो 6/2 वां प्रेक्षण प्लस 6/2 + 1 वां प्रेक्षण, ठीक है ना, बटा 2। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 3 कट जाएगा, तो यानी कि 3वां प्रेक्षण हुआ, ये 3 एक चौथा प्रेक्षण हुआ, तो तीसरा प्रेक्षण यहाँ जोड़िए आप, 1 2 तीसरा क्या है 4 है, प्लस 5वां ये क्या 3 4, चौथा क्या है तो 5 है, अब बटा 2 लिखेंगे, यानी कि 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/2 बराबर
4.5 इसका आंसर बन जाएगा। आपके 3.2 का जो चैप्टर है उसमें एक भी सम का सवाल नहीं दिया हुआ। अभी आप आपको खोल के दिखाएंगे, आपको खोलने के लिए बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग जो है ये वाली जो किताब जो है आपका मैथ का जो बुक है, पेज नंबर जो है मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। अब इसमें हम लोग हल करेंगे, ठीक है, निकालिए। आइए प्रश्नावली 3.2 का जो है 1 नंबर जो क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 25 नंबर का परीक्षा रहता है और उसमें 15 विद्यार्थी जो नंबर लाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विद्यार्थी हैं, ठीक है, यानी कि विषम ही है। तो ये जो अंक लाते हैं 19 25 23 20 9 जो भी लाते हैं, तो उसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। यह किताब में लिखा हुआ बहुलक ज्ञात करना और माध्यक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक भी ज्ञात करना और माध्यक भी ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन माध्यक अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जो प्रेक्षण दिया हुआ है उसको आपको आरोही क्रम में सजाना होगा। तो चूँकि हमको बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना, तो सबसे पहले प्रेक्षण का जो आरोही क्रम है उसको लिख देते हैं। लिखिएगा हल करने के लिए, हल कर रहे हैं प्रेक्षण का आरोही क्रम। तो सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, सबसे छोटा हमको नज़र आ रहा है 5। इसमें 5 भी है आपको, ठीक है ना, यहाँ 5 है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद जो है 9 है, 9 के बाद जो है आपका 10 है और 10 के बाद जो है 12 है और 12 के बाद आपको 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 16 के बाद जो है 16 के बाद आपको 19 का तो है सर, 19 एक ही है, 19 लिखेंगे और 20 उसके बाद है। तो 20 1 2 3 4 ठो है, तो 20 4 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद 21 तो नहीं है और 22 भी नहीं है, 23 एक ठो है, तो 23 एक ठो लिख दीजिए और 24 नहीं दिख रहा है, 24 एक ठो है यहाँ पे, 24 लिख दीजिए और 25 एक 2 ठो 25 है। काउंट करते हैं मेरा 15 ठो हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, हो सकता है कि हम लोग उतारते समय मिस्टेक कर दे, इसलिए काउंट कर लीजिएगा अपना प्रेक्षण। अब हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र बताए थे कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो सबसे अधिक बार कौन सा प्रेक्षण आया, तो ये 20 जो है 4 बार आया, तो आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। अब माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए यहाँ प्रेक्षण विषम है। किताब में एक और तरीका बताया गया है, वो तरीका आप लोग को बनाना है, लेकिन हम किताब का तरीका को हटा देते हैं, जो नियम संगत बात है उसका प्रयोग करते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, n+1/2 वां प्रेक्षण, ठीक है। तो n सर मेरा 15 गो है, 15 + 1/2
वहाँ प्रेक्षण, ठीक है, यानी कि 16/2 कट जाएगा तो 8, 8वां प्रेक्षण, यही ना सर। तो अब यहाँ से आप शुरू से काउंट कीजिएगा, जो मेरा 8वां नंबर पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा 20। ऐसे ही बनाना है हम लोग को सभी सवाल को, ठीक है। नोट कीजिए। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट कर लो। और हाँ, अगर किस तरह का कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें, उसका समाधान किया जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई थी कि बहुलक और माध्यक का आंसर का एक जैसा है, तो बिल्कुल बहुलक का भी आंसर 20 था और माध्यक का भी आंसर 20 था। हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो आप लिखिए कि हाँ दोनों समान। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन में आपके किताब में लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो ये रन क्या है? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 100, 15, 8, 10 और 15 लास्ट में है, ठीक है ना। तो इस रन का जो है आपको माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक तीनों चीज़ ज्ञात करना है। तो जब तीनों चीज़ हम लोग को ज्ञात करना है, तो जब माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो प्रेक्षण का आप आरोही क्रम लिख लीजिए, उसके बाद आप सब ज्ञात करते रहिए। तो सबसे पहले प्रेक्षण का आरोही, प्रेक्षण का आरोही क्रम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका छोटा क्या है, तो सबसे छोटा मेरे को 6 नज़र आ रहा था, 6 लिख दीजिए। 6 के बाद 10 2 बार है, 10 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद 15 जो है 1 2 3 बार है, तो आप 3 बार लिखिए, ठीक है। 15 भी हो गया, और नहीं सॉरी, इसके 10 के पहले 8 भी है। देखिए यहाँ पे 8 था, छूट रहा है मेरा 8, तो 6 को इधर लिख लीजिए और यहाँ पे 8 लिखिए, ठीक है। छूट रहा था 8, ठीक है। अब 15 के बाद जो है आप लिखेंगे 50, 50 के बाद जो है 80, और 80 के बाद जो है 50 का एक ही ठोना है जी, हाँ एक है। उसके बाद 80 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद 120। काउंट कीजिए तो कहीं गड़बड़ नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ गड़बड़ हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एक नंबर छूट रहा है। 6 हो गया, 6 के बाद 8 भी हो गया, और उसके बाद 10 आपका 1 2 ठो हो गया, और 15 1 2 3 ठो 15 भी लिख दिए हैं। और 15 के बाद आपका 50 है, और 50 के बाद जो है देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा था, 100 मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आप 100 लिख देंगे। अब तब 120। अब देखिए मेरा पूरा 15 का 15 हो गया है। अब हमको माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है, और माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य, तो माध्य का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, सभी प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। यहाँ पे 6 जोड़ 8 प्लस 10 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 50 जोड़ 80 जोड़ 100 जोड़ 120, टोटल जो है पारी आपका
11 है। इनके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम लोग काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे 0 0 0 0 0 5 5 5 10 15 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 का 9 हाथ में लगल 2 2 4 4 और 8 12 12 5 17 17 का 18 19 20 21 22 22 का 2 और हाथ में लगल 2 3 1 4 बटा 11। फिर से एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरा जोड़। जी नहीं, मेरा जोड़ जो है वो सही है, ठीक है ना। तब इसमें भाग देंगे हम लोग, तो ये आपका 39 बार में कट जाएगा, तो ये मेरा माध्य निकल गया, ठीक है। अब बहुलक, बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का मतलब होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है? 15 ही ना है, तो सीधा लिखिएगा आंसर 15, ठीक है। तो ये तो मेरा माध्य और बहुलक हम लोग ज्ञात कर दिए। अब आपका बचा हुआ है माध्यक, तो मैं यहाँ पे लिखिएगा माध्यक के लिए, माध्यक के लिए यहाँ प्रेक्षण विषम है, 11 गो है तो विषम ही ना है, तो लिखेंगे माध्यक बराबर n+1 बटा 2 वां प्रेक्षण। चलिए, तो n आपका 11 है प्लस 1 बटा 2 वां प्रेक्षण, उसके पहले भी बताए थे, बराबर 12 बटा 2 वां प्रेक्षण, 12 बटा 2 यानी कि 6वां प्रेक्षण। तो 6 नंबर ज्ञात कीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ देखिए माध्यक आपका जो है 39 आया है, बहुलक 15 है और माध्यक भी आपका 15 है, ठीक है ना। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तरीका हम लोग को माध्य और बहुलक और माध्यक ज्ञात करने का, ठीक है। किताब में यह सूत्र नहीं दिया हुआ है, हम लोग आपको समझाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, कोई नहीं काटेगा इसको, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार जो है, 15 विद्यार्थी उसके भार जो है 15 ठो है, उसके भार यानी कि वजन जो है आपका केजी में दिया हुआ 38 42 35 37 45 सब केजी में दिया हुआ। उसके बाद ये प्रश्न है 1 नंबर में कि इनका बहुलक और माध्यक आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद जब बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ क्या इनके बहुलक 1 से अधिक बहुलक हैं। इसमें आंसर 2 ठो आएगा चाहे 3 ठो आएगा, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रेक्षण दिया हुआ उसका हम लोग आरोही क्रम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा प्रेक्षण का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे जो छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है 35 35 35 35 35 के पहले जो है 32 है, तो सबसे पहले आपका 32 होगा, 32 एक ही ठो है। और उसके बाद फिर 35 है, तो 35 देखिए एक ठो यहाँ पे है और नहीं है। 35 के बाद आता है 37 37 37 नहीं 36 भी है, 36 का गो है एक ही ठो है। उसके बाद 36 के बाद 37 भी आपका एक ही ठो है। उसके बाद 38 है, तो 38 का गो देखिए 1 1 1 1 2 1 3 ठो है 38, 3 ठो 38 लिखिएगा। 38 के बाद 39 तो नहीं है इसमें, और 40 देखते हैं, तो 40 आपका यहाँ एक ठो है 40, आप 40 लिख दीजिए। 41 नहीं है, 42 यहाँ पे एक ठो दिख रहा है और कहीं नहीं है, तो 42 एक ठो लिखिए। उसके बाद 43, 43 देखिए सर, यहाँ पे 1 2 और 3, 3 ठो 43 है, तो 3 ठो 43 लिखिए।
उसके बाद 44 नहीं है और 45 यहाँ पे एक है और नहीं है। 46 तो है ही नहीं शायद, उसके बाद बचा एक 47 और नंबर है क्या, नहीं। काउंट करते हैं तो 15 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक मिस्टेक है, कहीं ना कहीं छूट रहा है, ध्यान देंगे आप लोग भी, हम भी दे रहे हैं। हाँ देखिए, एक ये 50 छूट रहा है, ये 50 भी लिख देना हम लोग को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रेक्षण का आरोही हो गया, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ प्रेक्षण जो है विषम है, बेजोड़ा है। लिखेंगे माध्यक बराबर n+1/2 वहाँ प्रेक्षण। n आपका कितना, 15 + 1/2 वहाँ प्रेक्षण, यानी कि 16/2 वहाँ प्रेक्षण, यानी कि कट जाएगा आपका 8, यानी कि 8वां नंबर प्रेक्षण जो है वही आंसर हो जाएगा। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 जो है इसका क्या निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए बहुलक। तो बहुलक आप जानते ही हैं, सबसे अधिक बार आने वाला चर। तो सबसे अधिक बार देखिए 38 आया है 3 बार और 43 भी आया है 3 बार। तो यहाँ 38 भी आपका बहुलक होगा और 43 भी आपका बहुलक होगा, दोनों होगा, दोनों जो है 3 बार आया है। अगर एक तो 4 बार रहता तो 4 बार वालों को लिखते हैं, लेकिन ये भी 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक है, तो लिखिएगा हाँ, इसके एक से अधिक बहुलक है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। माने कहने का मतलब बहुलक में ऐसा परिस्थिति है कि कोई भी संख्या अगर बराबर बराबर आता है तो दोनों को लिखा जाता है। अगर 3 टू होगा संख्या, तीनों को अगर बराबर हो तो तीनों आंसर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 38 भी बहुलक है और 43 भी बहुलक है, ठीक है। नोट करो सब। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे प्रेक्षण दिया हुआ है 13 16 12 14 19 12 14 13 और 14 और इसका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक वाली बात फिर आ जा रही है। तो लिखिएगा सबसे पहले कि प्रेक्षण का आरोही एकदम लिखिएगा जरूर, आरोही क्रम। उस आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो है 12 है, 12 2 बार आया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 2 बार 12 लिख दीजिए। उसके बाद 13 जो है भी 13 भी आपका 2 बार आया हुआ है। उसके बाद 14 1 2 3 3 बार आया है और 14 के बाद जो है 16 एक बार और 16 के बाद एक 19 है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्लियर। तो अब आप लोग को पहले आप माध्यक ज्ञात कर लीजिए। माध्यक बराबर n+1/2 वहाँ प्रेक्षण। तो 9 है, तो 9 + 1/2 वहाँ प्रेक्षण, यानी कि 10/2 वहाँ प्रेक्षण, यानी काट दीजिए इसको 5, यानी कि 5वां नंबर प्रेक्षण है। तो 1 2 3 4 5 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका माध्यक। और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बार आने वाला चर प्रेक्षण, तो ये 14 जो है आपका 3 बार आया, तो इसका 14 आंसर हो जाएगा सीधा। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही चीज़ आपको लिख देना, उसमें कुछ करना नहीं है छेड़छाड़।
कोई भी गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट करो सब। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग किताब निकाल लीजिए और सत्य असत्य के बारे में पूछ रहा है इसमें। बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक जो आपका आंकड़ा दिया हुआ है उसमें एक संख्या होती है, तो सही बात है। जो आंकड़ा दिया है उसमें से एक सदस्य संख्या को हम लिखते हैं, तो 1 नंबर जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, और 2 नंबर में लिखा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। मैंने माध्य जो है, माध्य जो हम लोग निकालते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कोई एक संख्या होता है, माध्य जो है दशमलव में भी आता है, तो ये असत्य है। ठीक है ना, और दी हुई संख्या में से नहीं होता है, अलग अलग भी आता है, तो ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर असत्य। और 3 नंबर जो है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संगम, तो माध्यक जो भी हम लोग निकाले हो तो सब प्रेक्षण में से ही किसी एक को टान के लिखे हैं, तो ये सत्य है। और उसके बाद जो है 4 नंबर में कह रहा है कि 4 नंबर में ये जो आंकड़ा दिया गया है 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 दिया हुआ, तो ये सत्य है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे ना, तो जैसे कि माध्य बराबर आप जानते ही हैं 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 और बाटा कय गो है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ दीजिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 के 4 हाथ में लगा 1, 2, 3 बटा 8 काटेंगे सर 2 से 4 बार में, 2 से 17 बार में, तो अभी फिर दशमलव में आएगा तो कट नहीं रहा, ये तो 9 आएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका 4 नंबर जो है आपका असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3.2 का जो ये चैप्टर आप लोग का जो है वह समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि यह प्रश्नावली आप लोग को समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई समस्या आप लोग को हो, कहीं कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। कोई गलती सलती हुई तो मिस्टेक चाहिए, माफ़ी चाहिए। चलिए नोट कीजिए इसको, तब तक आप लोग इसको हल कीजिए।